राजस्थान का राज तिलक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राज तिलक में 4 धमाकेदार खबर दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे एक सर्वे के आते ही कांग्रेस में मातम छा गया है, कैसे गहलोत के ओएसडी के फोन टैपिंग मामले में नया बवाल खड़ा हो गया है। इसी के साथ बताएंगे कि कैसे गुज्जरों ने पायलट को चारों तरफ से घेर लिया है। सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। एबीपी की सी वोटर के सर्वे में राजस्थान में बीजेपी की बम्पर जीत। 200 में से 127 से 137 सीटों पर कर सकती है कब्जा, कांग्रेस का होगा सूपड़ा साफ। फोन टैपिंग मामले में बढ़ी गहलोत की ओएसडी की मुश्किलें, दिल्ली पुलिस ने की पूछताछ, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लगाए थे आरोप। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी का सीएम गहलोत पर बड़ा हमला, बोले जनता के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, 5 साल एमएलए संभालने में लग रहे गहलोत। टोंक सीट पर बीजेपी ने की पायलट की घेराबंदी, बिधूड़ी के बाद अब विजय बैंसला को मैदान में उतारा, गुज्जर वोट बैंक पर सेंध मारी। तो सबसे पहले बात धमाकेदार सर्वे से कांग्रेस को लगे झन्नाटेदार झटके की करेंगे। राजस्थान चुनाव पर आए धमाकेदार सर्वे ने कांग्रेस की खाट खड़ी कर दी है, क्योंकि सर्वे में खुलासा हो रहा है कि बीजेपी एक तगड़े वोट बैंक के साथ सत्ता में आ रही है। एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल के मुताबिक 200 विधानसभा सीटों में से 127 से 137 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं इस बार कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो रहा है। कांग्रेस तो बहुमत से बहुत पीछे रह जा रही है। कांग्रेस को महज 59 से 69 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही है। इस ओपिनियन पोल रिजल्ट के मुताबिक राजस्थान में 2 से 6 सीटों पर दूसरे प्रत्याशी भी जीत दर्ज करेंगे। तो चलिए बारीकी से दिखाते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस को कहां से कितनी सीटें मिल रही है एबीपी सी वोटर ओपिनियन रिजल्ट के मुताबिक। तो कुल मिलाकर सभी जगहों पर राजस्थान में बीजेपी की बम्पर बढ़त हो रही है। वोटिंग से पहले आए इस सर्वे ने जहां बीजेपी खेमे में खुशी दौड़ा दी है, वहीं कांग्रेस पार्टी में मातम छाया हुआ है। तो जहां पिछली बार कांग्रेस का गढ़ था, वहां भी कांग्रेसी अपनी लाज बचाने में नाकामयाब नजर आ रही हैं। सर्वे पर नजर डालें तो बीजेपी के बाद कांग्रेस के लिए कितनी सीटें इन इलाकों में बच रही है, चलिए इसका गणित भी आपको बताते हैं। राजस्थान में होगी बीजेपी की बम्पर जीत। बीजेपी के पास आ सकती है 127 से 137 सीटें। 59-69 सीटों पर ही सिमट सकती है कांग्रेस। हाड़ौती की 17 में से 12 से 16 सीटों पर जीत सकती है बीजेपी। मेवाड़ की 43 में से 35 से 39 सीटों पर जीत सकती है बीजेपी। ढूढ़ाड़ की 58 में से 29 से 33 सीटों पर जीत सकती है बीजेपी। सबसे पहले बात करें राजस्थान के हाड़ौती की, तो यहाँ 17 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 1 से 5 सीट ही मिलती दिखाई दे रही है, यानी कि यहाँ कांग्रेस की शर्मनाक हार हो रही है। वहीं आगे दूसरे क्षेत्र में चले तो मेवाड़ में भी कांग्रेस मुंह दिखाने लायक नहीं रह रही है। यहाँ तो मुस्लिम बहुल इलाकों में भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। ओपिनियन रिजल्ट के मुताबिक राजस्थान के मेवाड़ रीजन में कुल 43 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 3 से 7 सीटें ही मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी बाकी सीटों पर सीधा सीधा बीजेपी कब्जा कर रही है। वहीं अन्य के खाते में भी 0 से 2 सीटें दिखाई दे रही है। इसी तरह बात ढूढ़ाड़ क्षेत्र की करें तो यहाँ भी कांग्रेस की मट्टी पलीत हो रही है। ढूढ़ाड़ रीजन की 58 सीटों में से कांग्रेस को सिर्फ 25 से 29 सीटें ही मिलती दिखाई दे रही है, जबकि अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी की भविष्यवाणी राजस्थान में सच साबित होने वाली है। पहले ही कांग्रेस ने अपनी हार मान ली है। गहलोत साहब का राजस्थान में खेल खत्म होता दिखाई दे रहा है। तो एक तरफ सर्वे ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है, नींद उड़ा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ गहलोत के ओएसडी पर ऐसा खुलासा हो गया है कि दिल्ली पुलिस भी हैरान है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने सीएम गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा को फोन टैपिंग मामले में नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है।
पुलिस के सामने पेश हुए लोकेश शर्मा ने ऐसे खुलासे कर दिए जिससे कांग्रेस मुसीबत में फंस सकती है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, पहले वो आपको बताते हैं। दरअसल जोधपुर से बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत को ओएसडी लोकेश शर्मा और अन्य के खिलाफ फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस ने 25 मार्च 2021 को एफआईआर दर्ज की। साथ ही एक ऑडियो क्लिप भी सामने आया जिसमें लोकेश शर्मा राजस्थान सरकार को गिराने के लिए बागी कांग्रेस नेताओं से बात कर रहे थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की शिकायत के आधार पर 25 मार्च 2021 को शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। शर्मा पर आपराधिक साजिश, आपराधिक विश्वासघात और गैर कानूनी तरीके से टेलीग्राफिक सिग्नल रिकॉर्ड करने के आरोप है। इसी सिलसिले में क्राइम ब्रांच ने उन्हें तलब किया। पूछा गया कि आखिर उन्होंने क्यों और किसके कहने पर फोन टैपिंग की। कहा जा रहा है कि ये मामला गहलोत के लिए भी नाक की नकेल बन सकता है। बता दें कि गहलोत की ओएसडी ने एफआईआर रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। ऐसे में उन्हें राहत ये मिली कि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने को कहा। लेकिन अब मामला आगे बढ़ा तो अब तक दिल्ली पुलिस उन्हें 7 बार नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुला चुकी है, जिसमें गहलोत की ओएसडी ने कई खुलासे कर दिए। जांच की आंच आगे तक भी जा सकती है। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर में बात बिधूड़ी के तगड़े आरोपों की करते हैं। चुनावी रैलियों में बीजेपी ने गहलोत सरकार के पसीने छुड़ा दिए हैं। बीजेपी न सिर्फ मंच से गहलोत के घोटाले गिनवा रही है, बल्कि पार्टी की गुटबंजी पर भी तगड़ा प्रहार कर रही है। इसी बीच बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने भी चुनावी सभा में कांग्रेस की जमकर धज्जियां उड़ाई। सांसद रमेश बिधूड़ी ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा और कहा कि सीएम गहलोत ने राजस्थान की जनता के लिए कुछ नहीं किया है। इस बार राजस्थान में सत्ता विरोधी लहर चल रही है। साथ ही कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर है। अशोक गहलोत ने सिर्फ अपने विधायकों को संभालने में 5 साल बिताए और लोगों के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी की वार से कांग्रेस बुरी तरह से बिलबिला उठी है, क्योंकि एक तो सर्वे ने उनकी नींद उड़ा रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ घोटालेबाजी के मुद्दों से जनता भी गुस्से में है। कांग्रेस नेताओं के लोग भी सभाओं से खदेड़े जा रहे हैं। आखिरी खबर में बात करेंगे चारों तरफ से घिरे पायलट की। राजस्थान में बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही टोंक विधानसभा सीट अचानक से चर्चा में आ गई है, क्योंकि बीजेपी ने सचिन पायलट की इस हॉट सीट पर गुज्जर नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू करा दिया है। बीजेपी ने पायलट की घेराबंदी के लिए टोंक में 3 गुज्जर नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि गुज्जर समुदाय का वोट बढ़ सकता है और पायलट की नैया डूब सकती है। वैसे भी जिस हिसाब से सर्वे सामने आ रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि पायलट क्या गहलोत भी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में गुज्जर समुदाय ने एक तरफा कांग्रेस को वोट किया था, लेकिन बीजेपी ने इस बार टोंक सीट पर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में टोंक जिले के देवली उनियारा से कर्नल किरोड़ी बैंसिला के बेटे विजय बैंसिला को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने पायलट के जिले में गुज्जर कार्ड खेलकर उन्हें घेरने की रणनीति बनाई है। वहीं इससे पहले बीजेपी ने दक्षिण दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी को टोंक जिले का प्रभारी बनाया था, जिसके बाद माना जा रहा था कि बीजेपी टोंक में गुज्जर चेहरे के सहारे ही पायलट को कमजोर करना चाहती है। इसके अलावा सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया पहले से ही टोंक सवाई माधोपुर से सांसद है, तो ऐसे में अब पायलट बुरी तरह से घिरते नजर आ रहे हैं। बता दें कि टोंक जिले की 4 विधानसभा में मौजूदा समय में कुल 11,02,585 मतदाता है, जहां जाट, गुज्जर, मीना, अल्पसंख्यक बाहुल्य वाली इन चारों सीटों पर गुज्जर मतदाता अच्छी खासी संख्या में है। 2013 और 2018 में गुज्जर मतदाताओं ने चुनावी गणित बिगाड़ दिया था। आंकड़ों के मुताबिक अकेले टोंक में 35 से 40 हजार गुज्जर वोटर हैं। वहीं देवली उनियारा में सबसे ज्यादा 60 से 62 हजार गुज्जर मतदाता है। इसके अलावा निवाई पीपल में 40 से 41 हजार, मालपुरा टोडा रायसिंह में 38 से 40 हजार गुज्जर मतदाता है। तो ऐसे में बीजेपी ने 3 गुज्जरों को मैदान में उतारकर पायलट की घबराहट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। टोंक सीट पर पायलट का खेल बिगड़ता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो आज के राज तिलक में फिलहाल इतना ही, लेकिन किसने किसे दी मात, कौन बनेगा सरताज, नई चुनावी खबरों के साथ फिर एक बार कल पेश होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी का खास शो राजस्थान का राज तिलक। नमस्कार।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।